Bismillahirrahmanirrahim. Yes, we have started the chapter maxima and minima of a quadratic equation. इसकी दूसरी पार्ट दे दी बेगम ने। TW सफाई कर रही सफाई कर रही थी तो दोबारा लेनी पड़ेगी 500 की तो आएगी। बोल दिया आपने सालों से यूज़ ही नहीं कर रहे थे, आप क्या कितने सालों से तो आप यूज़ नहीं कर रहे थे। पार्ट 1 बेचा है, ये 1 है 2 बेचा है। यूज़ में मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा। और साथ में मोटी वाली चप्पल, मोटी वाली चप्पल कम से कम बिल्कुल फर्श पे ना लगे पाँव। अच्छा अच्छा समझ गया। सही है सही है सही है। वैसे तो ये भी आप बहुत अच्छी लाए हैं, इसकी वजह से तो काफ़ी आगे सवाब मुझे मिल जाता है, वो ले जाते हैं लोग तो। हाँ अभी आप थोड़ी देर चार्जर और ये ले लें आप, तो थोड़ा कोशिश करें, बिल्कुल ही आउट हो गया यार। कहाँ है लगा इसको? चार्जर ये रहा। लगा दें आप, लगा दें सर, ये काम तो निकालें आपका है, चार्ज, लगाने का काम। अरे निकालें ना निकालें। अरे छोड़े रखो, बुरा मान जाए। हाँ नहीं अभी छोड़ दें। ओके बॉयज, पढ़ा दूँ मैं थोड़ा सा सर? डोरी कहीं नहीं मिलेगी, डोरी डोरी लग रही ये ऊन है। है सर, डोरी मिलेगी, डोरी किताबों में सीधी हुई बाइंडिंग करता हूँ ना। हाँ मिल जाएगी सर। कितने का बोला मैंने सर वो टूटे ना किताब मोची वाला जो धागा होता है ना वो ले वो लें। नहीं, वो तो सर किताब फाड़ देंगे। वालेकुम अस्सलाम व किताब रहमतुल्लाहि ऐसे व मुझे ना बरकातुहू। अंदर से फटती चली जाती तो फिर आप कॉटन की आप डोरी है। में। कॉटन की चाहिए क्या, कहाँ से ये बोला ला दो। कॉटन की डोरी ये धागे बटन वाले से मिल जाएगी। नहीं, थोड़ी सी मोटी हो। जी बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं आप? माशाल्लाह उठ गए आप, सुबह जल्दी उठ गए आज आप माशाल्लाह। जल्दी उठते हैं आप? अच्छा बेटा, होमवर्क किया था आप लोगों ने? मैंने दिया था आप लोगों को 4.1 का। मैं अभी आपको दोबारा से बता रहा हूँ, ठीक है? ये मैं दोबारा से टॉपिक बता रहा हूँ। अभी तक तो बेटा मेरे पास है, मैंने सर इमरान मोइन से रिक्वेस्ट की थी कि आप इसे कंटिन्यू कर दें, तो वो कह रहे हैं कि मैं खुद पढ़ाऊँगा इसे, तो हो सकता है कि जैसे ही आप लोग। जी सर, इमरान मोइन पढ़ाएंगे। तो वो तो सबसे अच्छे टीचर है ना यार, टॉप क्लास टीचर है। जी उन्हें 7-8 में शायद यूज़ कर रहे हैं। जी हाँ ये बात तो है, माशाल्लाह बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। चले हम लोग कोशिश करें, मैं पढ़ाने की कोशिश करूँ आपको। चले ये हमारा this is our exercise 4.1 and the topic is quadratic expressions and equations. This is our topic, chapter number 4, quadratic expressions and equations. So question number 2, I am starting from question number 2. मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसमें हमारे पास उसका जो ग्राफ होता है वो एक पैराबोला होता है, ठीक है? इस तरह का ग्राफ होता है, और उस ग्राफ के अंदर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यानी ग्राफ के अंदर उसके जो डायग्राम के अंदर या तो मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी। अगर वो इस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो इट विल हैव द मिनिमम वैल्यू, और अगर वो इसके अपोजिट है, जैसे कि नीचे आपको नज़र आ रही है डायग्राम, सो इसकी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब ये किस तरह हमें पता चलेगा? इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं, उनको आप याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा
ये हमारी एक्सरसाइज 4.1 है। जहाँ पर भी समझ नहीं आए तो आपने उसको मुझे स्टॉप कर देना है, मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या काम करना है, जी बोले। वही वही हम सीख रहे हैं ना। क्वेश्चन 2 में हमारे पास डायग्राम नहीं है, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या चीज़ मालूम करनी है, स्टेट द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। एक ये बताना है हमें। दूसरी चीज़ बतानी है एंड दी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू यानी एक्स की क्या वैल्यू होगी। ये बताना है। और दूसरा क्या करना है हमें, स्केच दी कर्व, ठीक है। और इंडिकेटिंग वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहाँ पे वाई एक्सिस पे, ग्राफ के वाई एक्सिस पे हमारा जो कर्व है वो कट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर जो वाई इंटरसेप्ट है इस वाली डायग्राम में वो 0 है, ठीक है। चले अब हम इसमें 1 बाय 1 करते हैं। इसमें ए पार्ट तो मैंने करा दिया था, मैं बी से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बी पार्ट हमने लिया, पार्ट बी यहाँ पर y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। सबसे पहला काम हमने इसमें ये करना है कि एक जो स्टैंडर्ड, नहीं सर, नो, स्टैंडर्ड जो फॉर्म है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म quadratic expressions and equations, chapter number 4, standard form of quadratic equation जो है हमारे पास है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स डी वाई, सॉरी बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और जो दूसरी वाली फॉर्म है इसकी कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म, ये वाली जो फॉर्म है कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म, ठीक है, कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म वो क्या है हमारे पास, ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, ठीक है। ये कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर बस इस तरह से कर लें इसको, ठीक है। ये कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म है इसके, ठीक है। इसको वाई, अच्छा अब ये देखिए आप कि जो भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, अब उन क्वेश्चंस को हमने सबसे पहले क्या करना है, इस फॉर्म में लेकर आना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, सो किन दोनों इक्वेशन में, इन दोनों में, इन दोनों में, इसमें देखो, इसमें उन्होंने क्या किया है कि इस वाली इक्वेशन को जो है वाई के फंक्शन में बता दिया, ठीक है, एज पर्पस। देखो जो हमारी सिंपल जो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना, उसमें तो हम वैल्यूज़ निकालने के लिए यूज़ होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है वो सिर्फ इस फॉर्म को करने का मकसद ये है, इस फॉर्म को
कि हम इससे जो है वो हम उसकी ना मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को हम आराम से निकाल सकते हैं, आसानी से हम उसको मालूम कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म्स से हम उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। ये मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ये निकाल सकते हैं और स्केच कर सकते हैं। ये हम किस तरह ट्रांसफॉर्म करते हैं ये भी हम सीखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ जो है इक्वेशंस जो हैं वो तकरीबन हो ही हुई है ट्रांसफॉर्म। अब इस इक्वेशन को, ये वाला जो पार्ट है इसका राइट पार्ट, इस फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। यहाँ पर है 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, ए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। अगर हम इसको यहाँ ले आए इस इक्वेशन में, y इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, 1 हो जाएगा, ये 1 ऑलरेडी होता है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये प्लस 4 हो जाएगा। तो अब ये इस फॉर्म में आ गया। जी जी बोले। ये इक्वेशन, ये वाली, ये तो बेटा ये पूरे इसकी डेरिवेशन है, वो हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने बस ये इसको याद रखना है आपने, इस इक्वेशन को। लेट अस नाउ कंसीडर द कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म। ठीक है, इस कंप्लीटेड स्क्वायर के ज़रिए से बनी है द एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म x माइनस ए एक्स माइनस वेयर ए इज इक्वल टू एक्स सिंस ये तो इन्होंने यहाँ पे दिखा दिया ना, ये देखें। इसको जब इसको कंप्लीट वो कर इसको जब कंप्लीट इसको खोला उन्होंने, तो ये जब हम सॉल्व करेंगे ना, ये इस फॉर्म में आ जाएगी। देखो दोबारा इस फॉर्म में आ गई, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11, ठीक है। और 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसको उन्होंने क्या किया, इस फॉर्म में लेकर आ गए। किस मेथड से, कंप्लीटेड स्क्वायर मेथड आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, कंप्लीटेड स्क्वायर मेथड। यानी इन दोनों वेरिएबल्स को, ये दोनों टर्म्स को यूज़ करते हुए इसका फार्मूला बनाना है। देख रहे हैं आप, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है यहाँ। और फिर उसके बाद जो है वो ये इस फॉर्म में आ रही है। वो भी एक पूरा एक यानी आपका एक टॉपिक है, कंप्लीटेड स्क्वायर। सही है। ये इन्होंने देखो, ये अब ये आपको शायद उस वक्त नज़र नहीं आ रहा होगा, इस वाली फॉर्म को इन्होंने वापस जब इसको ओपन करेंगे तो ये वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगी, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस। इसको यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को यूज़ करते हुए उन्होंने कंप्लीटेड स्क्वायर बनाया, x माइनस 2 का स्क्वायर, और फिर उसमें से उन्होंने 2 को कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है। मतलब ये इस तरह सॉल्व किया। तो ये चीज़ जो है ना, ये ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, इस फॉर्म में इसको लेकर आए। ये ऑलरेडी यहाँ पर हुआ है, ठीक है। इन तमाम सवालों में थोड़ा बहुत चेंज करने से ये हमें नज़र आ जाएगा। यहाँ पर ये देखिए हमने क्या किया, इसमें क्वेश्चन नंबर बी में इस वाली चीज़ को सिर्फ इधर लेकर आ गए, राइट। अब इसकी प्लेस चेंज कर दी और इसको यहाँ ले आए, -1 यहाँ पे ऑलरेडी होता है, ठीक है, -1 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर ये हो गया, और 4 को इस साइड ले आए, ठीक है। प्लेसेस चेंज कर दी बस, फर्स्ट वाली को सेकंड और सेकंड वाली को फर्स्ट प्लेस पे लेकर आ गए। नाउ अब हम इसको इससे कंपेयर कराएंगे तो हमारे पास a जो आ रहा है यहाँ पर, a इज इक्वल टू -1 आ रहा है, और h इक्वल टू माइनस माइनस, ठीक है, 2 आ रहे हैं, और k इज इक्वल टू 4 आ रहा है, ठीक है। व्हाट विल डू इन द क्वेश्चन, फर्स्ट वी make the question according to completed square form, then we compare the a h k। जी नहीं ना, स्क्वायर नहीं होगा ना, ये देखो ना, x से x, h से h, ये इस तरह कंपेयर हो रहा है, a इज इक्वल टू -1 और ये। अब ये तीन वैल्यूज लाने के बाद अब हम यहाँ पर कहेंगे कि भाई a, क्योंकि a लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब यानी कम है ये, तो मैक्सिमम, ठीक है। तो इसमें क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, y हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, एट एच के। किस पॉइंट पे होगी y की वैल्यू, यानी वो मैक्सिमम पॉइंट कौन सा होगा, एच के। और एच के क्या है, 2 4,
ठीक है। अब जैसे उसने बोला है कि भाई y की मैक्सिमम वैल्यू, ये बोला ना उसने y की मैक्सिमम वैल्यू बता दें या मिनिमम बता दें, तो y की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या है, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4 है, और उसकी करस्पॉन्डिंग x क्या है 2 है। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं? हाँ, यहाँ से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू y की मालूम हो गई हमें, ये इस तरह से करने से। ठीक है, अगली चीज़ वो कह रहे हैं कि स्केच करने कर और y इंटरसेप्ट बता रहे हैं। अब y इंटरसेप्ट तो सिंपल, जब भी हम y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, सो y इज इक्वल टू -1 0 -2 होल स्क्वायर +4। सो यहाँ से ये 0 -2 -1 और -2 का स्क्वायर 4 होता है। सो यहाँ से -4 +4 इज इक्वल टू 0। वाई इंटरसेप्ट यहाँ पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, वाई इंटरसेप्ट 0 आ रहा है। अब जब इसको आप स्केच करोगे तो आप ये देखो कि जो मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट है वो 2 4 है। मैक्सिमम पॉइंट यानी यहाँ से हम x और y पे मैक्सिमम पॉइंट 2 4 है मैक्सिमम। सो यहाँ से 2 चले और यहाँ से 4 चले, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे इस साइड कहीं होगा, और जो इसका y इंटरसेप्ट है ये 0। ठीक है, ये यानी यूँ करके करवाएगा और ये y इंटरसेप्ट यहाँ कट करेगा, इसको टच करेगा और ये इस तरह से आएगा। मैं दोबारा समराइज़ कर रहा हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने कहा था कि ये एक इक्वेशन है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसमें आपने क्या करना है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो पहला काम निकालने के लिए, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, जो इसकी कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म है इसको याद कर लें। y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। इस इक्वेशन के इसको कंपेयर करा के हम यहाँ से वैल्यूज़ निकाल लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर ये x के साथ यानी होल स्क्वायर वाली फॉर्म सेकंड टर्म थी तो उसको फर्स्ट टर्म बना दिया, और सेकंड वाली को फर्स्ट टर्म बना दिया। यहाँ से a इक्वल टू -1 आ गया। a लेस देन 0 है, इट मीन्स के उल्टा काम होगा। अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो मिनिमम वैल्यू होगी, लेस देन 0 है तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। सो a लेस देन 0 इट मीन्स y हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू एट एच के, यानी y की वैल्यू 4 है, y यहाँ पर क्या है, y यहाँ पर 4 है और x 2 है। ठीक है, y हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू एट 4। ठीक है, और इसके बाद y इंटरसेप्ट हम मालूम कर रहे हैं। y इंटरसेप्ट वो होता है जो कर्व y एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है। y इंटरसेप्ट निकाल लिया, 0 आया। कैसे निकाला है, x 0 पुट किया। पहला काम क्या करना है, इक्वेशन को उससे कंपेयर कराना है। किसी भी इक्वेशन में y इंटरसेप्ट निकालना हो तो हम x को 0 पुट करते हैं। क्यों पुट किया, क्योंकि जब y किसी भी जहाँ पे कट कर रहा है वो पॉइंट चाहिए तो वहाँ पे x क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे x क्या है, 0 है ना। इस पूरे y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या है, 0 है। तो जब इक्वेशन में आप 0 पुट करोगे तो y की जो भी वैल्यू आएगी वो उस एक्सिस पे आएगी, y एक्सिस पे, उसको y इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक है, एक लाइन है, ये एक लाइन यूँ करके जा रही है, जैसे कि यूँ करके जा रही है। अब आपने ये वाली चीज़ निकालनी है, याद होगा आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, ये वाला पॉइंट निकालना है। तो आप क्या करोगे, x को 0 पुट करोगे उस इक्वेशन में, इस लाइन की इक्वेशन में x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। और अगर y 0 पुट करोगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था हमने 7 चैप्टर में। ये हमारे पास दूसरा काम हो गया। तीसरा काम इसका स्केच करना है। ठीक है, y इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या है, 0। इसका क्वेश्चन हमारे पास 4 से 5 मार्क्स का आता है। मेरे पास अभी यहाँ पास पेपर नहीं रखा हुआ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 4 से 5 नंबर का आता है बेटा। आप आगे क्वेश्चन करो, आपको समझ में आता जाएगा। आपने इसमें इतना टाइम लगा दिया क्या। पार्ट सी देखो,
अब बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे आप, और से देखो सी में लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 4x² प्लस 2, ठीक है। अब इसको हमें किस फॉर्म में लेकर आना है, y इज इक्वल टू a x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, ठीक है। अब गौर से देखो आप, तो ये वाली चीज़ के से मैच कर रही है, लेकिन इसमें ये वाली चीज़ नज़र नहीं आ रही पूरी। तो उसको अगर हम ये कर लें, इस वाले को y इज इक्वल टू 4 को कॉमन कर लें और x के साथ -0 लगा दें और फिर होल स्क्वायर लिख दें, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही आ जाएगा। When we multiply these x minus 0 whole square, we will get 4x². So now the equation, given equation is same as the completed square form of quadratic equation. Now here a is equal to 4, that is greater than, it means greater than 4. तो इसमें कौन सी वैल्यू होगी, मिनिमम या मैक्सिमम, बोलो। जब ग्रेटर देन 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, y इज उलट काम होगा, ठीक है। y इज ग्रेटर है 0 से तो मिनिमम होगा, मिनिमम एट किस जगह पर मिनिमम होगा, यहाँ पर, ठीक है। एच के यानी एच जो है यहाँ पे क्या है 0 और के क्या है यहाँ पे 2, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या है, वाई इंटरसेप्ट आप मालूम करना है। वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या करोगे, x इक्वल टू 0 पुट करोगे, x को 0 पुट करो इस इक्वेशन में, y इज इक्वल टू 4 0 स्क्वायर प्लस 2, 0 से ये ख़त्म हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 आ गया, y इंटरसेप्ट 2 आ गया। अब क्योंकि इसका स्केच करोगे आप, स्केच करने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है, स्केच करने के लिए सबसे पहला काम आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट को आपने ड्रॉ करना है, यानी इसको फाइंड आउट करना है कि 0 2 कहाँ पर होगा। तो 0 x पे कोई डिस्टेंस नहीं है, 2 यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। ये 0 2 है हमारा, तो क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा। पीछे वाले में क्या था, मैक्सिमम वैल्यू थी, मैक्सिमम वैल्यू थी, ग्राफ कैसे बन रहा था, अप टू डाउन। अब मिनिमम वैल्यू था, अब इसका ग्राफ यूँ बनेगा। और फिर इसमें आप गौर से देखो तो वाई इंटरसेप्ट भी वही पॉइंट है जो इसका मिनिमम पॉइंट है, वाई इंटरसेप्ट उसके यानी मिनिमम पॉइंट पे ही हमें वाई इंटरसेप्ट मिल रहा है, दैट इज़ इक्वल टू 2। यहाँ पर क्या हो रहा था, देखो जो एच के था 2 4 था, यहाँ वाई 4 था, लेकिन इसका जो वाई इंटरसेप्ट हमें मिला था वो क्या मिला था 0। फ़र्क देखते हैं आप इसमें, ठीक है। दिस इज़ द डिफरेंस। बस ये हमारा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। सी के बाद आप डी देखो, डी बहुत आसान है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर -5, ठीक है। इसको हमने किससे वो कराया, ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। यहाँ पर ए क्या है, ए इज इक्वल टू 1 है, ग्रेटर दैन 0 है, इट मीन्स के y इज़, जब बड़ा है तो फिर क्या हो जाएगा, मिनिमम एट पॉइंट एच के, और एच यहाँ पे क्या है, एच जो है डिफरेंट हो रहा है, देखिए यहाँ +1 था, यहाँ -1 है, इट मीन्स के एच की वैल्यू यहाँ पे आप क्या लोगे, माइनस लेनी पड़ेगी, ठीक है, -1 यहाँ होगी। और के जो है वो यहाँ भी इसकी वैल्यू भी डिफरेंट हो रही है, यानी ये प्लस की जगह माइनस है, तो ये भी क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। समझ आ रही है बात, कोई जवाब नहीं दे रहा, सब चले गए क्या, बैठे हुए तो हैं सारे, ठीक है। हाँ देखो, देख, हाँ देखो, सबसे पहले हमने इसको इस वाली इक्वेशन से, जो कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उससे मैच कराया। तो ए यहाँ पर 1 है, 1 का मतलब भी ग्रेटर दैन 0, ग्रेटर है इसका मतलब मिनिमम वैल्यू होगी वाई की। अब एच जो है यहाँ पे देखो, माइनस के साथ जब होता है तो सेम नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर क्या था, माइनस था,
तो हमने 0 ले लिया था इसका, ठीक है। एच की वैल्यू क्या ले ली थी, 0 ले ली थी, और ये प्लस था तो 2 ले ली थी। अब दोनों की साइन डिफरेंट आ रही है, यहाँ माइनस की जगह यहाँ प्लस है, तो अब उल्टी वैल्यू लेंगे, माइनस की प्लस की जगह यहाँ क्या लेंगे, -1। और यहाँ पर देखो आप, यहाँ माइनस होने चाहिए, यहाँ प्लस होना चाहिए तो इधर माइनस है, तो इसका भी -5 ले देंगे, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, मिनिमम पॉइंट। जब ग्राफ में हम सॉल्व करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो मिनिमम का पॉइंट हमारे पे कहाँ आएगा, -1, और फिर नीचे की तरफ चले जाएंगे, यहाँ पर -1 और -5, यहाँ पर कहीं आएगा। जी जी जी। नहीं ना, ये देखें ना आप, ये k की वैल्यू जो है वो यहाँ पर, अगर आप इसको इस तरह कर लो, मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, x -1 होल स्क्वायर माइनस प्लस -5, ठीक है। अब आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि अकॉर्डिंग टू द फार्मूला जिससे कंपेयर करा रहे हैं, माइनस के साथ अगर लेंगे 1 को तो ये -1 आ गया, और प्लस के साथ k को लेंगे तो ये -5 आ गया। अब क्लियर हो गया होगा आपको ये। अब जब हम a ग्रेटर देन 0 यानी ग्रेटर देन 0 है, 1 है, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ y है, और मिनिमम वैल्यू कहाँ पर है, एच के में, एच के -1 -5 है। जब स्केच करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, -1 इधर जाएंगे, माइनस सॉरी गलत कह जाएगा ना, -1 इधर जाएंगे और -5 नीचे आएंगे, तो ये -1 -5 यहाँ होगा। अब y इंटरसेप्ट मालूम करना है, y इंटरसेप्ट, इसके लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे इसके अंदर, सो y इज इक्वल टू 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, -5, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, और -5, y इज इक्वल टू -4 आ रहा है, y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, -4, यानी y इंटरसेप्ट कौन से एक्सिस में होंगे, नेगेटिव एक्सिस में, यहाँ कहीं होगा, सॉरी यहाँ होगा y इंटरसेप्ट, ठीक है, -4। तो ये इस तरह से इसका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, यूँ करके ये, ठीक है, ये रफली पिक्चर बनती है इसकी, इसमें ये दो चीज़ें बस बतानी होती है। अब तो कुछ समझ आया आप लोगों को, इन दोनों क्वेश्चंस के साथ तो आया होगा ना, समीर बोले आज आ रहे हैं ना थोड़ा। मेन चीज़ दोबारा बता रहा हूँ, बस इस वाली इक्वेशन को इससे कंपेयर कराना है, इससे, उसके बाद फिर हमारे पास सारा काम आसान है। मेन काम क्या है कि इसको इस फॉर्म में करना है, ठीक है। अब ई और एफ कर लो, ई देखो, ई में भी प्लेसेस चेंज करोगे, और एफ में भी प्लेसेस चेंज करोगे, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म बनाओगे। तो ये तो बहुत आसान है ना, प्लेसेस चेंज किस तरह हो जाएंगे, ये देखो यहाँ पर, यहाँ क्या हो जाएगा, y इज इक्वल, इसको यहाँ लिया है, यानी 1 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, और 1 उधर चला गया, +1 हो गया। अब इसको उससे कंपेयर करा दोगे, y इज इक्वल टू ए एच ए एक्स एक्स माइनस, जी देखो यहाँ पे -1 है यार, इस जगह पे जो लिखो या ना लिखो बराबर है, ये इसलिए लिखना है यहाँ पे ताकि ए से फिर आप कंपेयर करा दो, सही है ना। अब इसके बाद क्या करोगे, ए को आप निकाल लोगे, ए इज इक्वल टू -1 है, तो हाँ बोलो, ऐसा कैसे हुआ, ये 1 इधर ले गए ना, ये वाला 1, ये 1 इधर ले गए ना, ये देखो ना, ये इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह है, देखो इक्वल टू से बाहर नहीं जा रहे हम, पहले हमने ये किया, इसको सेकंड की जगह फर्स्ट टर्म कर लिया, और इसको सेकंड टर्म बना दिया, और पहले हमने उसको सेकंड की जगह फर्स्ट टर्म बनाया, उसके बाद उसको हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म बना दिया, ठीक है ना, इस तरीके से किया इसको।
हाँ जी, 2 दफ़ा नहीं लिखा है ना, 2 दफ़ा, 2 दफ़ा नहीं लिखा है, बस ये किसी भी नंबर में भाई ये एक्स लिखा हुआ है तो 1 तो है ना यहाँ पे, यही चीज़ दिखा रहे हैं हम। ठीक है ना, 2+1 लिखा हुआ था, बाहर चाहे तो 1 है। हाँ, वो तो इसका 1 तो है, बाहर हम अगर 1, अगर हम बाहर भी किसी ब्रैकेट से बाहर 1 लगाएं या ना लगाएं, एक ही बात है ना। ये 1 इसलिए ले रहे हैं कि हम इसको ए को जज कर लें यहाँ पे, हैं भाई, इसका तो कोफिशिएंट 1 है, इसका तो कोफिशिएंट 1 है ऑलरेडी। ठीक है ना। अब यहाँ पे 1 हम इसलिए ले रहे हैं कि हम ए की वैल्यू निकाल लें, यहाँ पर भी तो यही किया था, ये वाले किस वाले क्वेश्चन में देखो, कौन सा क्वेश्चन था वो, पीछे था ना ये देखो, नहीं नहीं, ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा था कि -x+2 का होल स्क्वायर था, इसको हम पहले लिख लिया हमने, इसको जब हमने पहले लिखा तो ये जो यानी -x-2 का होल स्क्वायर है, ये पहले लिख लिया और 4 को बाद में लिख दिया। ठीक है ना, 4 को बाद में लिख लिया। अब जब इस माइनस का मतलब क्या है, यहाँ 1 है, ठीक है, इस जगह पर 1 है जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो वो 1 a की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। सेम यही काम हमें, ये इसका अंदर कुछ भी नहीं किया हमने, अंदर कोई चेंज नहीं किया, बाहर कर रहे हैं हम, इस पूरी टर्म को हमने फर्स्ट टर्म बनाया है और इसको हमने सेकंड टर्म बनाया है, तो सेकंड टर्म बनने की वजह से +4 हो गया ये, और फर्स्ट टर्म बनने की वजह से ये -x+-2 का होल स्क्वायर हो गया। अब माइनस का मतलब ये है कि यहाँ 1 है, ठीक है, ये 1 है जो हिडन है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, 1 हिडन है, वो है ये। हाँ, नेगेटिव का मतलब है -1 है ये, हाँ, सिर्फ साइन तो सिर्फ नहीं होता ना बगैर नंबर के, कहीं पर माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब -1 है वो, यहाँ पर भी यही है, नेगेटिव, कहीं भी नेगेटिव लिखा हुआ है अगर, इसका मतलब है कि कोई ना कोई नंबर तो होगा ना, ठीक है, सिर्फ नेगेटिव तो कभी भी नहीं आ सकता ना, वो 1 हिडन होता है, वो लिखते नहीं है आमतौर पर नॉर्मली, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, माइनस और ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है, -1 है, दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर। ठीक है, आगे चले तो a = -1 है, इट मीन्स कि ये <<0 इट मीन्स कि y हैज़, इसमें कम है तो क्या हो जाएगी, ज़्यादा, मैक्सिमम, और कम ज़्यादा होगी, मतलब <<0 है तो मैक्सिमम है और <<0 है तो मिनिमम है, उलट है इसमें यहाँ पे, ठीक है, अपोजिट है, वहाँ ए की वैल्यू अगर <<0 है तो ये मैक्सिमम है, वाई है मैक्सिमम वैल्यू एट एच के। अब एच यहाँ पर क्या है, देखो एच यहाँ पर फिर डिफरेंस साइन आ रहा है, इसका मतलब है कि एच जो है वो -3 होगा, और के सेम है तो के वही रहेगा, -3 1, और फिर इसके बाद जब इसको स्केच करोगे, उसके लिए हमें स्केच करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक हमारे पास मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट हो, दूसरा हमारे पास वाई इंटरसेप्ट हो। अब -3 1, एक्स पे जो है वो -3 लेफ्ट साइड पे जाएंगे, और 1 पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी -3 और 1 यहाँ कहीं होगा, ठीक है, -3 और 1, और क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है, इस इन दोनों में देखो मिनिमम था, तो मिनिमम में यूँ बनता है, ठीक है, मिनिमम में नीचे की तरफ जाता है और मैक्सिमम में यूँ जाएगा। अब ये यूँ जाएगा, लेकिन अब वाई इंटरसेप्ट यानी यहाँ किससे कट करेगा, ये कर्व यहाँ किससे कट करेगा, वाई एक्सिस में। अब देखो नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए वाई इंटरसेप्ट की, तो क्या करेंगे, x = 0 पुट करेंगे, सो y = 1 माइनस एक्स की जगह 0 पुट किया, तो 1 -3 3 9, देखा आ गई ना नेगेटिव वैल्यू, 3 0 9 और ये माइनस बाहर आए, तो -8 यहाँ देख, यहाँ पर कहीं, यहाँ पर ये कहीं इधर कहीं कट करेगा ये, तो पहले इसको ड्रॉ कर लो,
फिर जहाँ पर ये जा रहा हूँ उसको वहीं पर ही -8 शो करो। सॉरी यहाँ पे देख, पहले इसको ड्रॉ कर लो और फिर उसके बाद ये इस वाले को -8 कर लो, या फिर इसको यूँ करके इस तरह से यहाँ से लेकर आ जाओ। ये जहाँ तक क्लियर हुआ? क्लियर हो गया यहाँ पे? हाँ, मैं ये सॉल्यूशन सेंड कर देता हूँ। ठीक है, ब्रेक आई हुई है, आप लोग इसमें नाश्ता कर लें और पार्ट ई भी मैं सॉल्व करके भेज देता हूँ। ठीक है, पार्ट ई में मैं सॉल्व करके भेज देता हूँ। फिर होमवर्क में आप लोग क्या करोगे? हम्म? छुट्टियाँ भी आ रही हैं, हाँ ना। पार्ट एफ की ट्राई कर लें, चलें ऐसे कर लें, और 3 4 कर लें होमवर्क में। 3 4 कर लें होमवर्क में। फिर तो मुझे ही कराना पड़ेगा। और सरोजे में कौन कौन जा रहे हैं, या अभी होके आ गए? नहीं गए थे कल आप इस वाले में? नहीं, बुध जमेरात जुम्मा जा रही है, बुध जमेरात जुम्मा जा रही है जमात। बुध को है ना 9 मुहर्रम, बुध को 9 है और जमेरात को 10 मुहर्रम है, और जुम्मे की हमारी छुट्टी है। 9 10 11 मुहर्रम को जा रही है जमातें। या तो मंगल की रात को जाएंगे या बुध के सुबह। जी मैं भी इंशाल्लाह, मैं जी मैं भी इंशाल्लाह जा रहा हूँ जी, बुध को जा रही है हमारी। वहाँ, हाँ, वहाँ भी आ सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है।